अगर आप ये महसूस करते हैं अपने चीफ विप से पूछ लें। डोगर साहब, डोगर साहब, डोगर साहब, अगर आप जो तय करके आते हैं स्पीकर साहब के ऑफिस में उस पर अगर अमल नहीं होगा तो देखें ये माहौल खराब होगा। जी ख्वाजा साहब बोले। हाँ जनाब डेप्टी स्पीकर, आई टेक एक्सेप्शन टू इट। मैंने इनकी तकरीर में किसी ने हमारे बंदे ने इंटरप्ट नहीं किया। नहीं आपका बोले, आप बोले ख्वाजा साहब बाद में। नहीं पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा इस वक्त, नहीं जनाब इस वक्त नहीं। मैंने उस वक्त भी नहीं दिया जब ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन बोल रहे थे। आपको मौका मिलेगा बैरिस्टर साहब, आपको मौका मिलेगा। इस तरह ना करें, इस तरह रूल्स की वायलेशन होगी। जी ख्वाजा साहब बोले। ओके आप तशरीफ रखें। जनाब डेप्टी स्पीकर रखें। जी मैं गौहर साहब से थोड़ी सी इंटेग्रिटी जो है वो एक्सपेक्ट करता हूं। मेरा कम से कम 1 दर्जन दफा नाम लिया गया है और हम लोगों को या हमारी लीडरशिप के मुताल्लिक जो बातें की गई हैं वो याद नहीं, या उस वक्त इनके जो है वो मैंने एक्सपंज किए हैं, वो अल्फाज मैंने एक्सपंज किए हैं। हेयरिंग जो है उनको उस वक्त इनकी चली गई हुई थी। जी आप चलवा लें रिकॉर्ड चलवा लें। बोले आप बोले। देखें मेरा कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होगा, चलें। आपकी चेयर पे स्पीकर साहब जो बैठते हैं उन्होंने भी मेरा माइक बंद करके इनको टाइम दिया था, क्योंकि वो तो हर बंदे को खुश रखना चाहते हैं ना। तो ये ना करें, मेरे साथ ना करें, ये ना करें प्लीज। आई होल्ड दैट ग्रज अगेंस्ट हिम बिकॉज ऑफ दैट, यू नो। मैं जनाबे वाला मैं एक बात बताना चाहता हूं कि केपी में लोड शेडिंग का मसला जो है इन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र किया। लोड शेडिंग सिर्फ केपी में नहीं हो रही, सारे पाकिस्तान में हो रही है। और उस लोड शेडिंग की मेन वजह जो है उन इलाकों में की जा रही है लोड शेडिंग जहां पे बिजली चोरी होती है, चाहे वो चोरी जो है पंजाब में हो रही हो, सिंध में हो रही हो, केपी में या बलूचिस्तान में। उन चोरों के जो बिल हैं वो जो सार्फिन ईमानदार हैं उनके बिलों में ऐड होते हैं, वो उनका खर्चा उठाते हैं। पाकिस्तान के करोड़ों सार्फिन जो है चंद लाख चोरों का खर्चा उठा के बैठे हुए हैं। आप बताएं वहां पे लोड शेडिंग ना हो तो क्या हो। ये बात जो है प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर केपी ने उठाई थी, उनके साथ बात हुई थी कि तावन करें कि वहां पे लोग बिल अदा करें। उनको बताया गया कि कहां कहां लोड शेडिंग होती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन जगहों के, क्योंकि लोगों को फिर उससे भी इतराज होगा। 80% जो है लोड जो है चोरी हो रही है बिजली की एन बड़े बड़े शहरों के दरमियान, जहां पे बाजार हैं, जहां पे बिजनेसेस हैं। ये केपी के चीफ मिनिस्टर साहब को बताया गया। अब अगर वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो अफसोस ही किया जा सकता है या फिर लोड शेडिंग की जा सकती है। यहां पे बार बार जो है इकोनॉमी के हालात जो हैं वो बताए गए कि इकोनॉमी के हालात बड़े खराब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 4 साल हुकूमत इनकी रही, आप बताएं कि इकोनॉमी जो है उसको क्या, उसकी क्या है। उस 40 साल में आप भी शामिल थे, हम अकेले तो नहीं थे। ये इन लोगों ने 40 साल हुकूमत की हुई है। 11 साल एक की हुई है, 11 साल तो इकट्ठे ही अयूब खान के की हुई है। चलें, अगर इकोनॉमी ठीक होती तो $200 बिलियन का इन्होंने जो एक दावा किया था कि 100 बिलियन इसके मुंह पे मारेंगे, 100 बिलियन इसके मुंह पे मारेंगे, वो कहां गए? 1 करोड़ नौकरियां कहां गई? 50 लाख का घर कहां गए? आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें पीटीआई के,
4 साल के, ये केपी का कहते हैं 900 अरब रुपया कर्जा उस सूबे का जो है ना इनके दौरे हुकूमत में बढ़ा, 900 अरब रुपया बढ़ा। ये कम से कम इस फ्लोर के तकद्दस, इस बिल्डिंग का, इस हॉल का, अपने ओहदे का, अपनी इज्जत का कुछ ख्याल रखें, इतना ज्यादा जो है गलत बयानी ना करें कि जो फैक्ट्स हैं, जो किताबों के ऊपर हैं कि 900 अरब रुपए का कर्जा जो है पीटीआई की हुकूमत में केपी का जो है उसमें इंक्रीज हुआ, कहां गया? कोई बताए उससे, कोई उसका हिसाब तो दे। अगर उसका एहतसाब नहीं देते और रौला डालते हैं ताकि वो भी जो है उनके रौले के अंदर वो दफन हो जाए जो उसमें होता रहा। आईएमएफ की बात करते हैं, किसने खत लिखा, कौन फोन करता रहा पंजाब को भी और केपी को कि आप जो है आईएमएफ का प्रोग्राम यहां पे ना होने दें और उनको पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखें। मुमलिकत पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा गया, वतन के खिलाफ खत लिखा गया, सिर्फ इसलिए कि ये मुल्क दिवालिया हो, कोलैप्स कर जाए, कि हुक्मरानी हमारी हो तो एवरीथिंग इज फाइन, हमारी हुक्मरानी नहीं है तो तबाह कर दो इस मुल्क को। आज 4 दिन से 5 दिन से शोहदा भी हमारे, मुल्क भी हमारा, फौज भी हमारी, वो जो जबान बोलते हैं सोशल मीडिया पे फौज के बारे में, या जो 9 मई को जबान बोली गई, क्या वो उस वक्त ये इनके कान काम नहीं करते थे? इनकी हेयरिंग जो है एबिलिटी उस वक्त जो थी सस्पेंड हुई थी। ये देखें 9 मई किसने कराई? अच्छा सवाल किया, मैं जवाब दूं उसका। मैं देखें, मैं क्रॉस टॉक में नहीं फंसना चाहता, लेकिन 9 मई को कौन लोग थे? वो लोग जो है रास्ता भूल के पहुंच चुके उसके कोर कमांडर के घर के बाहर। अच्छा, मैं यास्मीन राशिद साहब भी पटवारी हैं, वो भी पटवारी हैं। वो एक इनका नाम लिया है उन्होंने, एक सनम जावेद साहबा, वो पटवारी हैं, वो सारे उधर थे। और बड़े बड़े लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, महमूद रशीद साहब थे, वो पटवारी हैं। अगर वो पटवारी हैं तो बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। देखें, ये चीज जो है ये महफूज हो चुकी हुई है, हमारे रिकॉर्ड में महफूज, हमारी तारीख में महफूज हो चुकी है। अगर ये उसको डिनाई करने की कोशिश करेंगे तो अपना मजाक उड़वाएंगे। मांगे माफी मांगे 9 मई की, माफी मांगे। अगर फौज इनकी है तो फिर माफी मांगे, अगर शोहदा इनके हैं तो उन मुजस्समों की तौहीन की माफी मांगे, अगर मुल्क इनका है तो जो आईएमएफ को ये खत लिखते थे उसकी माफी मांगे। क्यों नहीं माफी मांगते? ये ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, ये अयूब खान का दौर नहीं है कि 60 साल 65 साल गुजर गए हैं। ये 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल पुरानी बात है। 1 साल गुजरा है 9 मई को सिर्फ।